दोस्तों, जब वफादार जानवरों की बात की जाती है तो उनमें डॉग्स का नाम सबसे पहले आता है। इस दुनिया में कुत्तों की करीब 360 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ डॉग्स इतने क्यूट होते हैं कि उन्हें देखकर किसी को भी उन पर प्यार आ जाए। लेकिन कुछ डॉग्स इतने ज्यादा खूंखार होते हैं कि उन्हें देखते ही वाइल्ड एनिमल्स भी थर थर कांपने लगते हैं। डेंजरस माइंड की इस खास पेशकश में हम आज आपको दुनिया के 10 ऐसे ही सबसे खतरनाक और ताकतवर कुत्तों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें घर में पालने पर तो बैन है ही, साथ ही कुछ देशों में इन कुत्तों को ले जाने पर भी बैन लगा दिया गया है। लेकिन आप इन डेंजरस डॉग्स को देखने में खो जाएं उससे पहले प्लीज आप हमारे चैनल डेंजरस माइंड को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। नंबर 10, डोगो अर्जेंटिनो। दोस्तों, इस डॉग के गले में लगी इन बड़ी बड़ी जंजीरों से आप ये तो जान ही चुके होंगे कि ये डॉग्स कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। दरअसल डोगो अर्जेंटिनो अर्जेंटीना की डॉग ब्रीड है, जो कि दिखने में सफेद रंग की होती है। इस डॉग की लंबाई 27 इंच और वजन 45 किलोग्राम तक होता है। इस ब्रीड के डॉग काफी ज्यादा एग्रेसिव नेचर के होते हैं और उन्हें जंगली जानवरों के शिकार के लिए तैयार किया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां इंसान की बाइट का फोर्स 120 psi है और जंगल के सबसे तेज जानवर चीता की 475 psi है, वहीं डोगो अर्जेंटिनो की बाइट 500 psi यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच है। इसीलिए इसे दुनिया के सबसे खतरनाक डॉग्स में से एक माना जाता है। हालांकि इतना शक्तिशाली होने के बावजूद ये डॉग अपने मालिक के साथ काफी फ्रेंडली भी होता है, लेकिन फिर भी इसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पुर्तगाल जैसे कई देशों में बैन कर दिया गया है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2012 में जब डोगो अर्जेंटिनो ब्रीड के मैक्स नाम के एक डॉग को टेलीविजन शो में ले जाया गया था, तभी शो की होस्ट काइल डायर इसे प्यार से सहला रही थी, लेकिन तभी इस डॉग ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनका होठ कट गया और उनके चेहरे पर 70 टाके आए थे। डर गए ना? अरे भाई, ये तो बस शुरुआत है, आगे आप और भी खतरनाक डॉग्स के बारे में जानने वाले हो। नंबर 9, साइबेरियन हस्की। इस प्रजाति के कुत्ते काफी खतरनाक होने के साथ बेहद इंटेलिजेंट भी होते हैं और अगर इन्हें सही ट्रेनिंग दी जाए तो ये अपने मालिक के साथ काफी खुशी से रहते हैं। लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये किसी की भी जान ले सकते हैं। जी हाँ, 1979 से लेकर 1993 के बीच इस डॉग ने सिर्फ अमेरिका में 15 लोगों की जान ले ली थी। साइबेरियन हस्की की लंबाई 60 सेंटीमीटर और वजन 27 से 30 किलोग्राम तक हो सकता है। इनकी आंखें चौड़ी और काले रंग की होती हैं, जो कि काफी खूबसूरत दिखाई देती हैं। भले ही इस ब्रीड के डॉग्स का वजन सिर्फ 30 किलोग्राम तक होता है, लेकिन इनका शरीर काफी ज्यादा मजबूत और फुर्तीला होता है। इसीलिए ठंडे प्रदेशों में इनका इस्तेमाल बिना टायर की गाड़ियां खींचने वाले स्लेज डॉग्स के रूप में भी किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो साइबेरियन हस्की 4 फीट तक ऊंची छलांग लगा सकते हैं और 6 फीट ऊंची दीवार फांद सकते हैं। वहीं अपने इंटेलिजेंस की बदौलत ये अपने गले में लगे पट्टे को खिसका खिसका कर निकाल सकते हैं और लोहे की जंजीर को भी तोड़ सकते हैं। इस ब्रीड के डॉग्स का लाइफ स्पैन 12 से 15 साल का होता है। नंबर 8, द ग्रेट डेन। जर्मनी में पाए जाने वाली इस डॉग ब्रीड के कुत्ते कद में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। जी हाँ, इनकी लंबाई 35 इंच तक हो सकती है और इनका वजन 82 किलोग्राम तक होता है। वैसे तो द ग्रेट डेन को सही से ट्रेनिंग दी जाए तो ये काफी फ्रेंडली हो जाते हैं, लेकिन सही ट्रेनिंग ना मिलने पर ये खतरनाक साबित होते हैं। द ग्रेट डेन के खतरनाक हमलों की वजह से इन्हें किलर मशीन के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल जब इन डॉग्स को गुस्सा आता है तो ये काबू में नहीं रहते और किसी को भी काफी दूर तक घसीटते हुए ले जा सकते हैं। बुली कुत्ता। आइए दोस्तों, हम आपको इंडिया के सबसे खतरनाक कुत्ते से मिलवाते हैं, जिसे बीस्ट ऑफ द ईस्ट नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम से ही आप समझ चुके होंगे कि ये कुत्ते कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। दरअसल बुली कुत्ते को पालने के लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये अन्य कुत्तों और इंसानों से जल्दी घुल मिल नहीं पाते। जब बुली कुत्ते को किसी अन्य डॉग के पास लाया जाता है तो पहले तो ये उसके साथ खेलते हैं, लेकिन फिर कुछ देर में उनसे लड़ने लग जाते हैं। इन कुत्तों के जबड़ों की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि इन्हें जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, वरना कब ये अपने मालिक को ही काट दें वो तो इन्हें भी नहीं पता होता। बुली डॉग के इसी खतरनाक नेचर की वजह से इंडिया और पाकिस्तान में इन्हें फाइटिंग डॉग का दर्जा भी दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए। नंबर 6, बॉक्सर। इस नस्ल के कुत्ते काफी ज्यादा इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग और फियरलेस होते हैं और जल्दी गुस्सा नहीं करते, लेकिन ये डॉग्स काफी ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और जब इन्हें समय समय पर एक्सरसाइज या ट्रेनिंग नहीं करवाई जाती तो इनकी एनर्जी गुस्से में बदल जाती है। ब्लैक, ब्राउन और 10 कलर टोन वाले कुत्ते अपने मालिक के साथ खुशी से रहते हैं और इन्हें फ्रेंडली, लॉयल और प्लेफुल भी कहा जाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स उन लोगों को बॉक्सर डॉग पालने से मना करते हैं जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चों की मजाक मस्ती के साथ बॉक्सर एडजस्ट नहीं कर पाते और गुस्से में खतरनाक हमला भी कर देते हैं। इतना ही नहीं,
अगर इन डॉग्स को खराब ट्रेनिंग दी जाए तो ये इतने खूंखार हो जाते हैं कि किसी को भी काटने में देर नहीं करते। इस ब्रीड के डॉग्स की हाइट 25 इंच और वेट 36 किलोग्राम तक हो सकता है। नंबर 5, कांगल। टर्की के कांगल शहर की डॉग ब्रीड अपने आप में ही एक पहेली है, क्योंकि शुरुआत में इन डॉग्स को मवेशियों की झुंड की रक्षा करने के लिए पाला जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे इन कुत्तों ने खतरा दिखने पर खुद ही हमला करना शुरू कर दिया। जब ये डॉग्स बाउंड्रीज की रक्षा करते हैं तभी इन्हें देख चीता, तेंदुआ और शेर जैसे जानवर भी मवेशियों के झुंड पर हमला करने से पीछे हटते हैं। हालांकि जंगली जानवरों के झुंड से इनकी रक्षा करने के लिए इन्हें गले में कांटेदार पट्टा पहनाया जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुत्तों की 360 प्रजातियों में कांगल के काटने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, जिसे 743 PSI तक नापा गया है। इस ब्रीड के कुत्ते काफी लॉयल, स्ट्रॉन्ग और लवेबल होते हैं और इन्हें बच्चों के साथ खेलना काफी पसंद होता है। हालांकि बच्चों को पास ले जाने से पहले इन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। नंबर 4, बुलडॉग। छोटे और प्यारे दिखने वाले ये डॉग्स किसी की भी बात या कमांड जल्दी नहीं सुनते, जिस वजह से कुछ समय पहले इन्हें मोस्ट स्टूपिड डॉग भी कहा जाता था। लेकिन फिर इनके स्वभाव पर स्टडी करने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि ये डॉग्स काफी ज्यादा जिद्दी होते हैं और जब तक ये सामने वाले इंसान को अच्छे से जान न ले तब तक ये उसकी कमांड को फॉलो करने से कतराते हैं। जी हाँ भाई साहब, डॉग्स में भी ईगो होता है। इसी ईगो की वजह से इन्हें ट्रेन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इनकी ट्रेनिंग सही से ना होने पर ये किसी को भी घायल कर देते हैं। इन डॉग्स का वजन 25 किलोग्राम तक होता है और इन्हें ब्रिटिश एंड इंग्लिश बुलडॉग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका ओरिजिन इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आपको डॉग ट्रेनिंग के बारे में जानकारी नहीं है तो कभी भी बुलडॉग को पेट बनाने की गलती मत करना, क्योंकि इनका अग्रेसिव नेचर बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। नंबर 3, जर्मन शेफर्ड। हाँ, हमें पता है कि इन कुत्तों को देखकर आपको पुलिस वाले कुत्तों की याद आ गई, क्योंकि कई देशों की पुलिस इन कुत्तों को पालती है। इन आक्रामक कुत्तों का बाइट फोर्स करीब 108 किलोग्राम तक होता है और जब ये अपने जबड़ों के बीच किसी को पकड़ लें तो उससे छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। जर्मन शेफर्ड्स पुलिस और मिलिट्री के फेवरेट डॉग इसीलिए होते हैं, क्योंकि जब ये किसी की खुशबू सूंघ लेते हैं तो ये उस शख्स को कई किलोमीटर तक फॉलो कर सकते हैं और इनकी यही एबिलिटी कई क्रिमिनल्स को पकड़ने में पुलिस की मदद करती है। हालांकि ये डेंजरस डॉग्स कई बार इंसानों पर डेडली अटैक भी कर देते हैं। अपने इस गुस्सैल स्वभाव की वजह से इन डॉग्स ने कई लोगों की जान भी ले ली है, लेकिन इनकी हाईली ट्रेनेबल और इंटेलिजेंट बिहेवियर की वजह से प्रोफेशनल्स इन्हें पालते हैं। फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो जर्मन शेफर्ड्स की ऊंचाई 2 फीट और वजन करीब 40 किलोग्राम तक होता है। नंबर 2, अमेरिकन पिटबुल टेरियर। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि पिटबुल प्रजाति के कुत्ते आकार में भले ही छोटे होते हैं, लेकिन अपनी ताकत और खूंखार स्वभाव की वजह से किसी से भी भिड़ जाते हैं। इसीलिए दुनिया में लगभग 12 देशों में इन्हें बैन कर दिया गया है। इन डॉग्स की बॉडी काफी ज्यादा मस्कुलर होती है, जिसकी वजह से इनका इस्तेमाल वजन खींचने वाली प्रतियोगिताओं में किया जाता है। फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो अमेरिकन पिटबुल टेरियर का चेहरा दिखने में काफी मासूम लगता है। इन डॉग्स की हाइट 17 से 19 इंच और वजन 13 से 39 किलोग्राम के बीच होता है। वहीं इनका जीवन काल 12 से 16 साल तक का होता है। पिटबुल काफी जल्दी सीखने वाला कुत्ता है और एनिमल स्पोर्ट्स खेलने से लेकर ट्रेडमिल पर दौड़ने तक पिटबुल को हर एक्टिविटी काफी जल्दी सिखाई जा सकती है और इनसे दोस्ती करना भी आसान होता है। लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये अपने मालिक के भी सगे नहीं होते, इसीलिए इन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर 1, रॉटवीलर। इस डॉग ब्रीड को मोस्ट डेंजरस डॉग ब्रीड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये एंग्री होते हैं तो ये इंसानों पर भी डेडली अटैक्स कर देते हैं और आज तक इन डॉग्स के अटैक में कई इंसानों ने अपनी जान भी गंवाई है। वैसे तो इस ब्रीड के डॉग्स काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और फ्रेंडली होते हैं, लेकिन जब अपने मालिक की रक्षा की बात आती है तो ये अपनी जान देने में या किसी की जान लेने में पीछे नहीं हटते। इसीलिए इन्हें सबसे वफादार कुत्तों में से एक भी माना जाता है। इन डॉग्स की हाइट 25 इंच और वेट 55 किलोग्राम तक होता है। यही लार्ज और मस्कुलर बॉडी रॉटवीलर को खूंखार डॉग बनने में हेल्प करती है। इनका बाइट फोर्स 328 PSI होता है। दोस्तों, शुरुआत में इन कुत्तों का इस्तेमाल वजन ढोने के लिए किया जाता था। जी हाँ, अपनी स्ट्रॉन्ग बॉडी की मदद से ये कुत्ते बड़ी गाड़ी को भी खींच सकते हैं। फिर इनका प्रयोग पुलिस डॉग के तौर पर भी होने लगा और आज रॉटवीलर अपने मालिक के लिए कई काम कर लेते हैं। बस इन्हें एक परफेक्ट ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो दोस्तों, दुनिया में मौजूद इन 10 सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड्स में से आपको कौन सी डॉग ब्रीड सबसे ज्यादा अग्रेसिव और डेंजरस लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे जल्दी से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस नए चैनल को सपोर्ट करें। और हाँ, एनिमल किंगडम से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल डेंजरस माइंड को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।